कि ITI में 550 नंबर यानी टॉप करने का कौन कौन कर सकता है। तो इतना स्टूडेंट में सबको दिखा भी देना है। इतना स्टूडेंट में 3-4 गो हाथ उठाया, 3-4 गो हाथ उठाया। इसके पीछे कारण क्या है ना, जो शब्द होता है ना, शब्द भी जो है ना, शब्द खुद ब्रह्म है। ब्रह्म कहो, ओम कहो या ईश्वर अल्लाह कहो, शब्द भी खुद समझो कि भगवान। तो वो शक्ति अनावश्यक किसी के पास प्रकट नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे कि अभी शर्मा युक्त साहब जो बोले थे कि हमको अधिकारी बनना है, वो हमारे बात को कोड किए थे, हम भी उसके बात को सुन रहे थे। एक अच्छा वक्ता वही था जो कि बात को सुनते हैं। तो जब देखते हैं कि हमारे से अपर लेवल में कोई बात कर रहे हैं, तो हम मंच पे भी रहते हैं तो उस चीज को सुनते हैं। हाँ, सीआई सर। हाँ, तो इसमें से सर क्या बताया कि हमको अधिकारी बनना था तो हमने लिख दिया। तो वो लिखने से भी याद होता है और बोलने से भी याद होता है। जैसे अभी थोड़ा देर के लिए हम चर्चा किए कि अभी यूट्यूब वीडियो के कारण जो है कि सोने का रूटीन गड़बड़ा गया, जैसे कि सबके सामने बोल दिए। इस शब्द में इतनी शक्ति है कि अगर आज हम लेट अगर किए तो हमारे अंदर का जो मस्तिष्क है ना बार बार कहेगा, आप कमिटमेंट किए हैं कि आज लेट से नहीं सोएंगे, जल्दी सोइए। ऐसा होता है। बाइक भी चलाते हैं तो उसमें भी जो है ना बीडीसी बीडीसी BTDC 4 प्रकार का जो है ना ट्रिक है। उस ट्रिक पे जो है ना कार्य किया जाता है। तो उसको बता, शब्द जो है ना एक शक्ति है। यदि तुमको अपने आप में विश्वास नहीं जगता है तो जबरदस्ती शब्द बोलो। शब्द में इतनी शक्ति है ना, वो तुम्हारे शरीर को उस तरह से चला पाएगा। जैसे अभी हम बोल दिएगा आप लेट से नहीं सोएंगे, हालांकि अभी तक तो यहाँ है, यहाँ से निकलेंगे फिर वहां जाएंगे, उसके बाद हमारे फिर वहां के माहौल में रहेंगे तब होगा। लेकिन सोच लिए तो लगभग कि पूरा हो ही जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। इसलिए तुम लोग को अगर लक्ष्य प्राप्त करना है तो बोलो और लिखो। हम बताए थे तुम लोगों को कल का प्रोग्राम के बाद, कल कुछ बताए थे, अब बताए थे मन के बारे में बताइए। क्या मन भी जो है ना, मुख्य 3 स्तर है, चेतन, अचेतन, अवचेतन, एक और है पड़ा चेतन। चेतन मन जो होता है ना, अभी जो तुम सुन रहे हो हमको, हम जो बोल रहे हैं यही हमारा चेतन मन है। ठीक है। और अचेतन मन क्या होता है ना कि उसमें संस्कृति, संस्कार, पारिवारिक पीढ़ी के गुण छुपे रहते हैं, उसे कहते हैं अचेतन मन। ठीक है। तुम जो व्यवहार करते हो ना, वो मतलब अच्छा व्यवहार करते हो या बुरा व्यवहार करते हो, ये अचेतन मन का देन है। वर्तमान में जो तुरंत रिस्पॉन्स लेते हो, हम क्वेश्चन किए और तुम जवाब दे दिया, तो वो चेतन मन का काम है। ठीक है। तो सबसे बड़ा मन जो है ना, वो है अवचेतन मन। रेलगाड़ी में सबसे बड़ा काम कौन करता है? डब्बा, इंजन कि ड्राइवर? इंजन करता है, लेकिन उसको चलाता कौन है? ड्राइवर ना। उसी प्रकार मन के अगर भाग को देखा जाए, अवचेतन मन जो है ना 90% अवचेतन मन है, 10% में ही सब है। तो व्यक्ति जो भी दृढ़ इच्छा शक्ति रख लेता है ना, अवचेतन मन उसको एक्सेप्ट कर लेता है। मन के 3 भाग, चेतन, अचेतन, अवचेतन जो बताए। तुम जैसा मन को समझाओगे ना, अगर तुम समझाओगे अपने आप को कि हम कमजोर हैं, तो अवचेतन मन ही नहीं समझता है कमजोर है कि नहीं, वो एक्सेप्ट कर लेता है। तुम अपने आप को समझाओगे कि हम तेज हैं, तो अवचेतन मन उसको एक्सेप्ट कर लेता है कि तेज है। उस तरह से तुमको जो है ना चलाएंगे। ठीक है, ध्यान से सुनो सब। ठीक है। तो अवचेतन मन में ही सब शक्ति है। जैसे मान लो तुमको शब्द की शक्ति हम बताए, तो अगर तुमको इस ITI के एग्जाम में 1 ईयर के एग्जाम में 600 का एग्जाम होगा, टॉप करना है तो 550 नंबर से अधिक लाओ, उससे भी अधिक ला सकता है। ठीक है, क्योंकि 150 नंबर का CBT एग्जाम होता है, 150 में 150 नंबर भी ला सकता है तुम। ठीक है। और उसका भी जो है ना बीजारोपण बहुत जल्द कर देंगे, कैसे 150 नंबर लाया जा सकता है। 150 में 150, वो सब समय सीमा बताया जाएगा। ठीक है, 1.5 घंटे का। तो इसमें से तुम लोग अपना लक्ष्य जो है ना लिखना है और उसको बोलना है। अब जैसे हम अवचेतन मन के बारे में बताए ना, बहुत इस पर जो है ना मोटी मोटी बुक ही है, और केवल अवचेतन मन पे अगर मोटिवेशन स्पीच देखें तो वो लगभग 45 मिनट का, एक स्टैंडर्ड स्पीच जो है 45 मिनट तक का होता है। तो अवचेतन मन किस समय सक्रिय रहता है, एक तो बस जान लिया कि 90% भाग होता है। अवचेतन मन सक्रिय किस समय रहता है, इस चीज को जान लो। रात में सोने के समय में,
सोने से ठीक पहले। बड़े बड़े जो है कि दार्शनिक, बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े रिसर्चर कहते हैं कि सोने से पहले मोबाइल को नहीं देखना चाहिए। मोबाइल देखते हुए जो बच्चा या बच्चियां सोती है, उठते हुए भी मोबाइल का याद आता है। इसके पीछे रीजन है, तुमको डरावना पिक्चर देख करके सो जाओ, भोरे भोर नजर आएगा वही। रात में और सुबह रात सोने के समय से ठीक पहले और सुबह जगने के ठीक बाद, उसी समय अवचेतन मन ज्यादा एक्टिव रहता है। उस समय हम जो विचार, जो सोच, जो थिंकिंग, जो शब्द मन में दोहरा देंगे, दिन भर चेतन मन को उसी तरह वो चलाएगा। अगर गाड़ी के में बैठे हुए हैं, जैसे कि अभी इतना जो नाश्ता का कार्टून वगैरह आया, ये कैसे आया? ऑटो से आया। ऑटो के ड्राइवर को हम बोल दिए कि जैसे यहाँ से यहाँ वहाँ जाना है, तो चला के वो लाया। अब चेतन मन वही है, उसको बोल दिया, दिन भर वैसे तुमको चलाएगा। सुबह सुबह बोल दो कि आज जाना है, 2-4 को दोस्त के साथ पार्टी उर्टी करना है, इसको चुना लगाएंगे, उससे हंसी मजाक करेंगे, दिन भर तुम्हारा वही क्रिया में बीत जाएगा। यही कारण है कि घर में सुबह शाम गीत मंगल प्रार्थना होता है। सुबह सुबह भगवान का नाम इसलिए लिया जाता है, कम से कम दिन भर भगवान के नाम में मन लगा रहे। अवचेतन मन का कारण रात में भी सोने के टाइम में भगवान का नाम ले लेता है कि कम से कम जो है सुबह जगेंगे तो फिर यही नाम स्टार्ट हो जाएगा। बात समझ में आया? और इस्लाम धर्म में भी जो है कि ईशा नमाज है रात में सोने के टाइम में, ठीक है, और फिर सुबह जफर, फजल। हाँ, तो वो इसलिए करता है कि सोने के टाइम में भी कर ले और फिर जगने के टाइम में भी कर ले। तो उसी तरह सनातन संस्कृति में भी कहता है अगर आप पूजा पाठ रात में नहीं कर सकते, कम से कम भगवान का नाम ले लीजिए, सो जाइए और फिर सुबह जगिए तो भगवान का नाम ले लीजिए। क्या? तो इस तरह से तुम लोगों के लिए भगवान कौन है? तुम्हारा मेहनत ही भगवान है। तुम अभी खूब पूजा पाठ करोगे, घर वाला भी कहेगा तुमको अभी पढ़ना है, पूजा पाठ करना है, तो मेहनत ही इतना अच्छा से करो ना कि भगवान तुम्हारे मेहनत को ही तुम्हारी पूजा समझ जाए। क्या? और टॉपर बनना एक दिन का काम नहीं है। कितना बड़ा गौरवान्वित बात होगा कि दिल्ली में बिहार के बच्चे जाकर के सम्मानित होंगे प्रधानमंत्री से या उसके समकक्ष मंत्री से, अधिकारी से बच्चे सम्मानित होंगे। एक यहाँ संस्थान में मेडल मिला तो बच्चे का हौसला बढ़ा, और अगर उससे जो है कि नीचे भी ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड इस तरह का मेडल था, तो जिसको थोड़ा सा नीचे मिला तो उसको मन में लग रहा कि अगर 2-4 नंबर हमको और आ जाता तो हमको दूसरा मेडल मिलता। तो ये सब कंपटीशन की भावना तुम्हारे अंदर जगा हुआ रहना चाहिए। तो इतना कहने का सेंस ये, जिस बच्चे को लग रहा है कि हम नहीं कर सकते वो भी कर सकता है। जो बीमार पड़ गया तो डॉक्टर के यहाँ जाता है, डॉक्टर क्या कहता है? कोई बात नहीं, आप हमारे यहाँ आ गए तो हम ठीक कर देंगे। बस समझ गया? उसी तरह तुम लोग का मानसिक जो है ना, जो सोच है, मानसिक जो है कि सोच में जो कमी है उसको हम ठीक कर सकते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं कि हम वो डॉक्टर हो गए, लेकिन हम ठीक कर सकते हैं अपने अनुभव के द्वारा। ठीक है, तुम लोग करना क्या है, पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन उस बात को लिख दो कि हमको इतना नंबर लाना है। एक लाइन लिखने में कितना समय लगेगा? जितना मेरे को रील्स दिखाएगा उतना में एक लाइन लिख देगा। लिख देगा तो तुम क्या लिखा तुम्हारा मन तो ऑटोमेटिक पढ़ लेगा। उस समय थोड़े कहेगा कि पढ़ना है। जैसे कि अब ये नाश्ता का डब्बा है, मन कभी कहा होगा देखिए तो कौन दुकान का है, कहाँ का पता है? मन तो नहीं कहा होगा, लेकिन अचानक पढ़ा चले गया वो। बात समझ रहा है ना? उसी प्रकार से जब हम अपने गोल को, अपने एम, अपने लक्ष्य को लिखते हैं तो मस्तिष्क उसको तुरंत पढ़ लेता है और पढ़ करके जो है ना अवचेतन मन को भेज देता है। अवचेतन मन फिर कहता है चेतन मन को, देखो ऑर्डर ये आया है, चलना ऐसे है। समझ रहा है ना? तो इसलिए करके तुम लोगों को पढ़ाई लिखाई जो भी है, कितनों पढ़ लोगे तो विद्वानों की नजर में कम ही है ना? तो उसका एक ही उपाय है कि तुम अपना लक्ष्य को लिखो, क्या बनना है, क्या करना है। और अभी तुम्हारा लक्ष्य का भी बहुत अलग अलग स्टेप है। लक्ष्य बड़ा रखो, एपीजे अब्दुल कलाम साहब का कहना है लक्ष्य बड़ा रखो, लेकिन उसे छोटे छोटे टुकड़े में पूरा करते रहो। कैसे? भोजन हमको मान के लो 4 रोटी खाना है, तो 4 रोटी 2 रोटी एक बार ले लेता है थाली में, उसके बाद क्या करता है उसको छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ करके तब मुंह में देता है। तो लक्ष्य बड़ा रखो लेकिन उसको छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ तोड़ करके उसको पूरा करो। बात समझ आया? ऐसा नहीं कि अगर जितना चावल खाना एक के बार आ जाएगा, वो तो नहीं, छोटा छोटा शुरुआत होता है। उसी तरह तुमको जाना है ऊंचाई पे तो छोटे छोटे स्तर से शुरुआत करो और अपनी ऊर्जा को बचा कर रखो। मनुष्य की ऊर्जा 3 जगह पे ज्यादा बर्बाद होती है। सबसे ज्यादा नेत्र के द्वारा, इधर उधर देखने से। जहां जहां तुम देखोगे
माइंड का एनर्जी वहां वहां जाएगा। इसके बाद अनावश्यक बोलने में, बातूनी में, बकबक करना, जितना जरूरत रहे उससे कम शब्द ही बोलो, उसी से काम चल जाएगा। आईएएस हो गए या मंत्री महोदय सब हो गए, उसके पास जाके तुम राम कहानी सुनाओगे, उनको बोलेगा ठीक है हो गया, 2 लाइन 3 लाइन में तुम्हारे सब बात को समझ जाते तुम बोलना क्या चाहते हो। तो इस तरह से इसको देखना है। और अपना जो भी आईटीआई का बच्चा है फर्स्ट ईयर का, उसका एग्जामिनेशन 2025 के जुलाई में एग्जामिनेशन का शेड्यूल आ जाता है, लास्ट जुलाई में एग्जामिनेशन हो जाएगी या 10 अगस्त 15 अगस्त तक में एग्जामिनेशन। इस बार चूंकि पोर्टल चेंज हुआ जिसके कारण की एग्जामिनेशन होने में सितंबर टच कर गया 2024 में, पोर्टल चेंज हुआ था इसलिए अब तो पोर्टल वही है। तो हो सकता है एग्जाम तुम लोगों का जुलाई या अगस्त में फाइनल हो जाएगा। और पढ़ाई जो है कि अपना जारी रखो। कहाँ जाने के लिए? टॉपर बनने के लिए। ये नहीं सोचना कि पास कर देगा। भगवान का ये देन है कि जो बच्चा नियमित आया और वो जो बात माना, खास करके इस ट्रेड में मैकेनिक डीजल में फेल नहीं किया होगा। उस समय 37 बच्चा था, सब पास कर गया। तो तुम लोग भी मतलब रेगुलर क्लास आओगे, रेगुलर पढ़ोगे जितना कहते हैं, तब उम्मीद है कि पास कर जाओगे। और नहीं पढ़ोगे तो हम जबरदस्ती तो नहीं पढ़ा सकते हैं। तो टॉपर सबको बनना है। सब हाथ उठा तो किसको किसको टॉपर बनना है? हाँ, टॉपर किसको किसको बनना, जबरदस्ती नहीं, जिसको शक्ति, जिसको लग रहा है अपने आप में विश्वास हो रहा है वही उठाएगा। ये टॉपर बनने का फॉर्मूला है। जिसका हाथ ऊपर नहीं उठा, इसका मतलब अभी तक उसमें विश्वास अपने आप पर नहीं हो रहा है। किसी भी विषय वस्तु पर विश्वास करने से पूर्व विश्वास 2 ही जगह करना पड़ता है, एक खुद पर विश्वास, दूसरा जो है ईश्वर पर विश्वास। उसके बाद ऑटोमेटिक सब चीज पर विश्वास होने लगेगा। जब तुम अपने पर विश्वास करोगे तो ईश्वर पर भी तुमको विश्वास होने लगेगा। जब ये 2 जगह विश्वास हो जाएगा ना, तो इसके बाद दुनिया में जितना जगह आएगा सब जगह विश्वास होते जाएगा। जिसको खुद पे विश्वास नहीं है उसको कहीं विश्वास नहीं होगा। समझ में आया? सभी बच्चे भगवान के अंश हैं, भगवान के ही मतलब कहता है ना कि ईश्वर की संतान है, तो यही है। तो इसलिए करके विश्वास रखना चाहिए। विश्वास को जिंदा रखने के लिए क्या करोगे? क्या बताया अभी? पढ़ना तो है, लिखना होगा, लिखना होगा और उसी चीज को जो है ना माइंड में रीड करना होगा, पढ़ना होगा, तभी टॉपर बन सकता है। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि समाज में व्यक्ति क्यों जीता है, ठीक है, क्यों कहा गया है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। आईटीआई के समाज में आज तुम लोगों ने देखा कि कौशल दीक्षांत समारोह हुआ, उसमें बच्चे जो है कि अवार्डेड हुए, उसको पुरस्कार दिया गया। क्या तुम्हारे अंदर इस तरह का ललक नहीं जगा? पता है ना कि आग कहीं भी हो लेकिन जलना चाहिए। क्या तो तुम्हारे अंदर का आग नहीं जला? अभी जल गया। तो इसलिए करके जो है कि उसको आगे भी रखना है, जारी रखना है, तब ना होगा। तो जिस समय में देखो, क्योंकि ये गवर्नमेंट का मतलब ये है, ठीक है, अब सरकार के नियमानुसार कौन व्यक्ति किस समय तक किस संस्थान में रहेंगे इसका किसी को पता नहीं रहता, ठीक है। तो तुम लोग ऐसा करो, क्या कि लगभग बहुत समय हो चुका है आईटीआई मनिहारी को दिया हुआ, सर तो बताए भी थे वहाँ 8 साल, तो सबका वही है। तो कब क्या होता है, ठीक है, संस्थान परिवर्तन भी होता है। तो इस संस्थान में चाहते हैं कि इस साल जो है ना किसी इंडिविजुअल पे नहीं, जो भी स्टूडेंट है कम से कम टॉपर बन जाओ, ताकि इतिहास के हमारे पन्नों में ये स्वर्ण अक्षरों में लिखा चले जाए। बात समझ रहा है ना? तो जब टॉप करेगा तो उसको अनुमंडल में या डिस्ट्रिक्ट में, अगर डिस्ट्रिक्ट टॉप कर जाएगा तो फिर डिस्ट्रिक्ट में प्रोग्राम करवाएंगे, प्रिंसिपल सर हो या जितने भी अतिथि हैं सब आएंगे डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ संस्थान स्तर पे भी होगा, छोटा मोटा संस्थान स्तर पे हो जाएगा, बड़ा स्तर पे वहाँ कर लिया जाएगा। क्या तो ये जो है कि सपना तुम लोगों के हाथों में, तुम लोग इसको पूरा कर सकते हो या नहीं कर सकते। इसके साथ साथ ऑनलाइन जो बच्चा इस चीज को देख रहा है, समझ रहा है, तो वो सब भी जो है कि टॉप करे, सबको जो है कि शुभकामना है टॉप करने के। फॉर्मूला 550 से आगे सोचो। जब 550 तक तुम लोग सोच लेगा, ठीक है, हो सकता है 550 में टॉप कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, लेकिन पहले 550 तक का लेवल रखो। जब वहां तक जाओगे तो
तो फिर 60 सोचना, 70 सोचना, 80 सोचना। क्या 600 में तुम लोग मूलतः आईटीआई का एग्जाम जो है दो रूप में है ना, 450 और 150। 150 सीबीटी एग्जाम का है, 450 प्रैक्टिकल एग्जाम का है, और 200 नंबर सेशनल एग्जाम का है जो कि कॉलेज से ही मिलता है। 250 नंबर प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, वो तुम अपने संस्थान में, अपने आईटीआई में जैसा तुम परफॉर्म करोगे, जिस तरह से तुम कॉपी लिखोगे, जिस तरह से तुम डेली प्रतिदिन सवाल का जवाब जैसा देते हो, वो सब चीज को इंस्ट्रक्टर देख करके, मुख्य अनुदेशक देख करके तुम्हारे सेशनल नंबर में उसको फॉर्मेटिव असिस्टेंट कहा जाता है। और स्टूडेंट का अनुशासन ये भी मायने रखता है। ये सब चीजों को देखते हुए फॉर्मेटिव असिस्टेंट में नंबर बढ़ा जाता है। 100 नंबर का एक फॉर्मेटिव असिस्टेंट, फिर 100 नंबर का दूसरा फॉर्मेटिव असिस्टेंट। अब 100 में अगर जो स्टूडेंट अच्छा जवाब देने वाला है, व्यवहारिक है, तो उसको 95 भी दिया जा सकता है। 100 में 95, 90 भी, और नहीं तो वही होगा 50, 60, 70, 80 दे करके खत्म। ठीक है, तो समझो कि 100 में अगर 90 या 95 आ गया, फिर 100 में 90, 95, 200 नंबर का है, तो उसमें तुमको 180, 190 नंबर ये संस्थान से ही मिल गया। वो कैसे मिल गया? डेली क्लास करने पर, डेली जवाब देने पर, और व्यवहार अच्छा रखने पर। ये तीन चीज है, इस पर नंबर मिल जाएगा। इसके बाद बचा कितना? फिर उधर 250 में प्रैक्टिकल का। तो प्रैक्टिकल में जो तुम लोग को बता रहे हैं, उस प्रैक्टिकल नॉलेज के बल पे तुमको 250 में भी जो है कि 230-35 नंबर मिल जाएगा। बात बहुत सारा है, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन भी बोल रहे हैं, इसलिए करके एक मतलब लेयर तक ही बात रहेगा। ठीक है, 230-35 तक उधर आ गया। 250 में कितना हो गया? 200 मान लिया तो 30-35 तक सोचो, ज्यादा सोचो। और उधर तुमको मान के चलो अगर 90 नंबर करके भी मिलता है फॉर्मेटिव असिस्टेंट में, तो 180 हो गया। 180 और 235 कितना हो गया? जोड़ो, 180, 235 कितना हो जाएगा? 100 है 400, 415 नंबर। ठीक है, जैसे कहता है ना कि मिल गया चलते फिरते, तो समझो ये मिल गया। अब 600 में तुम्हारा जो है कि 450 नंबर खत्म। 450 मान लो, 415 तुमको रहा। मेन तुम पास फाइल जो करोगे वो सीबीटी एग्जाम है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में। वो 150 का एग्जाम होता है, उसमें कोई तरह का जो है कि ना कॉलेज से मिलेगा, आईटीआई से मिलेगा, ना ही तुम्हारा कोई प्रैक्टिकल वर्क से मिलेगा। वो तुम जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, वो तुम जैसा जवाब दोगे वैसा मिलेगा। उस 150 में जैसे मैथ में बच्चा का नंबर कटता है, मिलेगा तो पूरे, नहीं तो खत्म। अगर कोई क्वेश्चन में 5 नंबर है तो मिलेगा उसको 5 का 5, या नहीं तो एक भी नंबर नहीं। तो सीबीटी आईटीआई का एग्जाम भी वही है, मिलेगा तो पूरा, नहीं तो नहीं मिलेगा। उसी तरह से 150 में तुमको 150 नंबर भी ला सकते हो, अपने पर विश्वास रखो। तो 150 नंबर उधर आ गया, और 400 कितना जोड़ा था इधर, तो कितना हो गया? 565। तो बताओ, तो 550 का हम आंकड़ा बता रहे हैं, तो पार तो हो गया ना, तो टॉप तो कर ही जाएगा, कम से कम डिस्ट्रिक्ट में भी टॉप कर जाएगा। और दुख इस बात का होता है, गवर्नमेंट के बच्चे को मेहनत करके पढ़ाया जा रहा है, प्राइवेट के बच्चे जो प्राइवेट में एडमिशन लेते हैं वो क्लास नहीं करते हैं, लेकिन दिन रात एक करके सीबीटी क्वेश्चन रट लिया। ठीक है, इससे पूर्व में, अब इस बार का तो देखेंगे न्यूज वगैरह, तब पता चले कहाँ कहाँ बच्चे टॉप किए हैं। तो प्राइवेट आईटीआई का बच्चा सब टॉप कर जाता है, जो कि क्लास नहीं करता। किसी भी प्राइवेट आईटीआई में अगर प्राइवेट आईटीआई की बात किया जाएगा तो 2-4-10 ऐसे प्राइवेट आईटीआई गिना चुना होगा जो कि क्लास कराता है। पूरे बिहार की बात बता रहे हैं, लगभग नहीं है कराता है, सर्टिफिकेट बांटना करे, तब उसके बच्चे टॉप कर जाते हैं। गवर्नमेंट के बच्चे आज घर का काम करना है, आज रेलवे का तैयारी करना है, आज कंप्यूटर का तैयारी करना है, एसएससी तैयारी करना है, सब तैयारी करना है, मालूम चला जिस चीज में एडमिशन लिया है उसी का तैयारी नहीं कर रहा है। प्राइवेट में बच्चा जो एडमिशन लिया वो टॉप कर गया। बिहार में एक लड़का प्राइवेट से टॉप किया था 2023 सेशन में, 23 या 24 में, तो 24 वाला ये भी 23 में। तो बहुत सारा चीज को उस पर नहीं बोलते हैं, क्योंकि प्राइवेट का प्रचार प्रसार ये जो भी है नहीं किया जाता है। हम चाहते हैं गवर्नमेंट के बच्चे आए। एक बार अगर गवर्नमेंट का बच्चा अगर देश लेवल पे आ जाएगा ना, वो यहीं से शुरुआत होगा। तो हमको लगता है उसका परंपरा बन जाएगा कि हर बार जो है गवर्नमेंट का बच्चा ही आ जाए। एक बार जब यहाँ स्टॉप हो जाएगा तो हमारा ही से फिर दूसरे बार भी टॉप करेगा वही। क्या, तो तुम लोगों से ये चीज है कि गवर्नमेंट के संस्थान की गरिमा को बना कर रखना है, प्राइवेट को नाम आगे नहीं। उसको भी पीडीएफ मिलता है, वो पीडीएफ तुम लोग को भी प्रोवाइड कर देंगे। 150 क्वेश्चन रट लिया, हो गया। तो इस तरह से जो है कि नंबर अधिक से अधिक लाया जा सकता है। आज चूंकि दीक्षांत समारोह था, दीक्षांत समारोह जो है कि संपन्न हो भी गया। अब अगले दीक्षांत समारोह का जो पौधा लगाने का कार्य है
वो आज जो है कि समझो इस वीडियो के माध्यम से आज जो है कि हम उसका बीजारोपण कर दिए। अगले दीक्षांत समारोह में, ठीक है, अगर हम बहुत अगर शांत रूप से बैठ के देखना चाहेंगे, इस क्लास से देख लेंगे कि हमारे उस आगे आने वाले जो है कि दीक्षांत समारोह में कौन कौन वहां सम्मिलित होगा, किसको हम सम्मानित करें, वो चेहरा दिख जाएगा। उसके लिए पूर्ण रूप में संतुलित रूप से बैठना पड़ेगा, शांति ढंग से। क्या तो तुम लोग अपना जो है ना कोशिश रखना है कि अपना 100% देना ITI को, ठीक है, तो सब बेहतर रहेगा। बाकी जो है कि और सब बात जो है कि अगले फिर क्लास में बीच बीच में फिर बताते रहेंगे। वीडियो को अंत तक बने रहने के लिए सभी को धन्यवाद।